ये ऐसी बिल्डिंग है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं एल्गोरिथमिक परफ्यूम। सो हम लोग इस वक्त हैं 150 मीटर की हाइट के ऊपर। नो वे यार, खतरनाक है यार, ये बहुत खतरनाक है यार। एक सेइंग सुनी होगी जिसको कहते हैं नेवर सेटल फॉर लेस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अशा सना व्लॉग्स फ्रॉम दुबई। भाई दुबई की ट्रैवल सीरीज चल रही है, बहुत ही धमाकेदार। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी हु हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नहीं किया तो अभी तक तो कर ले। ये जो पीछे आप लोग हमारी बिल्डिंग देख रहे हैं, हम आज यही बिल्डिंग देखने आए हैं दुबई में, क्योंकि भाई ये दुनिया का ऐसा अजूबा है जो अगर आप दुबई आए और ये नहीं देखी आपने तो फिर लिटरली आपने दुबई आके बेकार में टाइम वेस्ट किया। क्योंकि इस बिल्डिंग की दो खसूसियात हैं। इस बिल्डिंग की जो पहली खसूसियत है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की, वो ये है कि ये पूरी बिल्डिंग एक लैंग्वेज के अंदर कवर है, और वो लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज। और दूसरी इसकी खसूसियत ये है कि इस बिल्डिंग में कोई कॉर्नर नहीं है और कोई पिलर नहीं है लिटरली, और इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं। ये ऐसी बिल्डिंग है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम लोग ये देखने आए हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस टू डू इन दुबई। जब हम लोग मेट्रो से म्यूजियम में आ रहे थे तो मैंने एक चीज लिखी हुई देखी थी। अब मुझे पता नहीं है कंफर्म कि ये ऐसा है या नहीं है, बट अगर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई चीज गलत नहीं लिखी थी। और लिखा हुआ था कि दिस बिल्डिंग इज मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। काफी चीजें ऐसी भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की आने जाने की कॉस्ट लगेगी। ये है हमारा स्टेशन से लेके जो कि एमिरेट्स टावर का स्टेशन था। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की तरफ, और ये देखें ये कितना जबरदस्त सा एरिया लग रहा है। ये एकदम स्टाइल ना फ्यूचर वाले ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो गाइस हम लोग इस वक्त लॉबी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। वी आर वेरी एक्साइटेड। गाइस आर यू एक्साइटेड? यस वी आर एक्साइटेड। और अभी तक हमारे कोई टिकट यहाँ पे नहीं लगा है। यहाँ पे अगर आप लोग लॉबी के अंदर आना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। मेट्रो पकड़ो, टैक्सी पकड़ो, गाड़ी में आओ, कैसे भी आओ, मगर आराम से जो है वो लॉबी के अंदर एक्सेस फ्री है। ये देखो ये साइफर डॉग है, और भाई ये बड़ा ही खतरनाक डॉग होता है। मतलब इसकी तो वैक्सीन भी अभी तक इजाद नहीं हुई है कि ये कि अगर किसी को काट कूट ले गलती से, बड़ा ही खतरनाक है। मतलब ये चेक कर रहा है कि भाई टिकट आप लोगों के पास है या नहीं है। अगर बगैर टिकट की घुसोगे, जहाँ पे घुसोगे वहीं पे काट लेगा। ये बगैर टिकट के अगर गई तो वहीं पे जाना काट लेगा, और फिर तुम खुद इसकी जिम्मेदार होगी। एक और भी वजह से काट सकते हैं, अगर आप एज अ बेगम मियाँ की ताबेदारी ना करो तो शायद काट लेगा। मतलब दुबई की मैं क्या क्या चीज़ की बात करूँ, नेक्स्ट लेवल की जो है वो खूबसूरती है, मेंटेनेंस है, और जो आईटी इनकी मतलब टेक्नोलॉजी में वो ऊपर जा रहे हैं यार। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मैच हो पाएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा काफ़ी टाइम, कनाडा में भी ऑब्वियसली हूँ, मगर मैंने ऐसी चीज़ें वहाँ पे ऐसे पब्लिक प्लेसेस में कभी नहीं देखी। अगर तुम लोगों ने देखी हो तो मुझे ज़रूर बताना, शायद अब आ गई हो, मुझे नहीं पता, बट मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। और टेक्नोलॉजी में पब्लिक प्लेस में घूम रहे हैं और कोई मतलब कोई हर्ट भी नहीं हो रहा। वाह क्या बात है। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा निज़ाम ऑर्गेनाइज्ड है और लोग खुद ही ख्याल करते हैं, प्लस इंतज़ामिया भी है जिन्होंने काफ़ी हैवी फाइन रखे हुए होंगे। अगर कुछ भी आप छेड़खानी करोगे ना तो वहीं के वहीं आपको लंबा वाला फाइन लग जाएगा। तो ये सिर्फ गवर्नेंस की बात है। सो गुड। हाँ जी सना साहबा, ऐसी कोई चीज़ आपने ज़िंदगी में कहीं और देखी है? हाँ भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है वाकई, और दुबई में ही आके आपको ये चीज़ शायद मिलेगी। डेफिनेटली यार वर्थ इट है यहाँ पे आना, और ये कम्प्लीटली फ्री तफरी है। बच्चों को भी दिखा सकते हैं, आप खुद भी आए, पूरी फैमिली को लेकर आए, फ्री। जैसा कि सना ने बताया कि ये फ्री तफरी है, तो अगर आप लॉबी में आते हो तो जो है वो आप ये फ्री है, मगर अगर आपको जो है वो इसके अंदर जो है वो जाना है, जो हॉल्स होते हैं जहाँ पे सब चीजें बताई जाती हैं, रखी हुई हैं, उसका टिकट लगता है पर पर्सन 150 दिरहम्स का। 4 साल से कम उम्र बच्चे होंगे उनका टिकट फ्री है, मगर जो 4 साल से ऊपर बच्चे होंगे, बड़े बच्चे, सबका टिकट 150 दिरहम्स का है अभी।
कितने लोग तो ऐसे होंगे दुबई में कि उन्होंने ये चीज़ देखी ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। लगता होगा कि यार इसका तो इतना महंगा टिकट है तो हाँ। नहीं आए, मगर एक्चुअल में कुछ चीजें इसमें, जैसे कि ये देखो साइंस का लगा हुआ है कुछ, हाँ। इन्होंने आई थिंक वी कैन ऑलवेज सी दैट छोटी छोटी चीजें हैं जो इन लोगों ने फ्री में जो है दिखा रखी हैं। और सबसे बड़ी बात जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, इट्स अ नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर। परफ्यूम मशीन है, खुशबू आ रही है ना। हाँ, मैंने देख लिया था। परफ्यूम मशीन से अगर आप 3 परफ्यूम्स लेते हैं अपने मतलब मर्जी की, तो 145 दिरहम्स पे करने पड़ेंगे परफ्यूम पर Each परफ्यूम perfume? नहीं, तीन Okay. परफ्यूम्स के 145 दिरहम। इसको कहते हैं एल्गोरिथमिक परफ्यूम और एक कुछ स्पेशल साइंटिफिक किस्म का परफ्यूम लगता है। तो ये भाई म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की एक छोटी सी यहाँ पे एंट्रेंस है। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं तो सबसे पहले आपको शॉप मिलती है राइट साइड पे। यहाँ पे कुछ अलग अलग मग्स वगैरह डिफरेंट कलर्स के लगे हुए हैं। देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट। वैसे तो ये सोवेनियर्स टाइप के हैं आप। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पे अशर क्या चेकआउट कर रहे हैं। ये क्या है? नोटबुक है, ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की नोटबुक है। हाँ, ये है 75 दिरहम्स की 75 नोटबुक। दिरहम्स की। वाह। और बाकी इस तरीके से इस तरह के अरेबिक लिखे हुए प्यारे से कैंडल्स भी हैं। 150 दिरहम्स। एग्जैक्टली, यहाँ पे प्राइसेस लिखी हुई है हर चीज़ की। और की चेन्स वगैरह भी हैं। यहाँ थर्मोस रखे हुए। ये देखो बच्चे के दूध की बोतल के थर्मोस ले लेते हैं हम। ये देखो कैसा अजूबा है। ये बटरफ्लाई पॉड रखा हुआ है। ये अयान पता है तुम्हें प्राइस कितनी है इसकी? देखो 35,000 दिरहम्स। माय गॉड। सो गाइस, अगर आप लोग भी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रॉपर देखना है म्यूजियम पूरा, तो मिनिमम भी शायद आपको 1000 से 1500 दिरहम खर्च करने होंगे। बिकॉज फैमिली के साथ अगर आए तो 600 दिरहम को आपको टिकट्स ही आएंगे। और उसके अलावा अगर आप शॉप से कुछ सोवेनियर्स वगैरह लेते हैं या कोई भी छोटी मोटी चीज़ आप लेते हो, तब भी आपको 400 से 500 डॉलर शॉप के अंदर रखने हैं। बिकॉज थिंग्स आर एक्सपेंसिव हियर इन दिस शॉप। बट शॉप का कोई मोल नहीं होता, लेना चाहें तो ज़रूर लें। सो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का अपना भी वाईफाई होता है जो कि कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन आपको उसका पासवर्ड पूछना पड़ेगा किसी भी कस्टमर सर्विस ऑफिसर से जो यहाँ पे शॉप पे भी हैं। उनसे भी आप पूछ सकते हैं वाईफाई यहाँ का पासवर्ड, और वो डालें और आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा। सो गाइस, अंदर एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर निकल के आ गए हैं। और यहाँ पे भी अच्छा खासा माहौल है, बड़ी प्यारी खूबसूरती, ग्रीनरी, हर चीज़ है यहाँ पे। आई थिंक कोई ना कोई फाउंटेन चलता होगा, आज अभी चल नहीं रहा है। काफ़ी लोग यहाँ, काफ़ी पब्लिक आई हुई है आज, और इसलिए हम आगे आए हैं यहाँ पे बाहर, ताकि हम बाहर से इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग का नज़ारा कर सकें। बच्चा बाड़ी देखो यहाँ पे जो है वो बस बिल्डिंग को देख के एब्जॉर्ब कर रही है कि मतलब यार क्या बिल्डिंग है। और देखो ये जो जगह हम लोगों ने बाहर ही बिल्कुल आके चूज़ की है, और उसके वजह क्योंकि यहाँ से पूरा नज़ारा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की बिल्डिंग का हो रहा है। सो हम थोड़ी देर बैठेंगे और इस बिल्डिंग को एब्जॉर्ब करेंगे, देखेंगे। अभी खड़े हुए सामने, अगर आप 150 दिरहम का टिकट लेते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं आराम से और सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं उन्हीं पैसों में। सो गाइस, इस बिल्डिंग को देख के और यहाँ पे आने वाली पब्लिक को देख के ये ख्याल मुझे ज़रूर आता है कि भाई यहाँ पे हज़ारों किस्म की पब्लिक और हज़ारों लोग यहाँ पे इस वक्त तकरीबन जो है वो आए हुए होंगे, और उनमें से जो है वो चंद ही लोग अंदर म्यूजियम के जाके पैसे खर्च करते होंगे, बाकी के तमाम लोग फ्री में यहाँ पे तफरी करने आ रहे हैं। तो अगर दुबई गवर्नमेंट या फिर ये म्यूजियम वाले इसके पैसे रख लें तो इसमें कोई इनको नहीं जाएगा, हम लोग तो दे देंगे पैसे, बट उसके बावजूद ये सब चीज़ें फ्री हैं। एंड दैट इज़ रियली रियली बिग अबाउट बीइंग इन दुबई कि आपको इतनी अमेजिंग चीज़ें फ्री में भी करने को मिल जाती हैं। तो ये देखो, अच्छा वाला है, शाबाश, गुड गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। देखो सैफी तुम्हें दिख रहा है, ये देखो क्या यार ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। ये देखो यान को दिख रहा है, ये देखो ये जो बंदी खड़ी हुई है ये सामने कंट्रोल कर रही है उस डॉग को, देखो। हाँ, आगे पीछे जो है वो खड़े होते हैं इन केस कोई ऐसी ऊपर नीचे बात ना हो, कोई काट कूट ना ले कि बेचारा किसी को। अल्लाह ना करे कि कोई मशीनरी में खराबी हो, अल्लाह ना करे, तो फिर बेकार में ये डॉग का कुछ पता नहीं है ना, काट वाट डाले। ये जांच कर रहा है, जांच भी चल रहा है।
तो गाइज अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत मज़ा आया यार, बहुत इन्जॉय किया। और बहुत सारे आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी हमने अंदर से टिकट नहीं लिया, क्योंकि ये पहले से ही प्री बुकड होता है और टिकट इसके जो है वो 150 दिरहम्स का है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था। बट ये कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं उसके लिए कि बहुत सारी चीज़ें उनको शायद समझ में आए या ना आए। मेट्रो में आ रहे हो तो सामने ही जो है वो आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा एमिरेट्स टावर का। वहाँ पे आओ अपनी मेट्रो से और सीधा इधर आ सकते हो आप म्यूज़ियम में। और अगर वैसे टैक्सी से आ रहे हो, गाड़ियों से आ रहे हो, गाड़ियों की पार्किंग नीचे है। टैक्सी से आ रहे हो तो यहाँ पे भी टैक्सी बिल्कुल सामने उतारेगी। ये इसका गेट है म्यूज़ियम का। तो अगर मैं बात करूँ एक्सेस की, तो हर चीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इन्होंने जो है वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं इस तरह की, जो बुर्ज खलीफा है, म्यूज़ियम हो गया और भी चीज़ें हो गई, वो बहुत करीब बनाया हुआ है और एक्सेसिबल बनाया हुआ है सबके लिए। और गाइस अगर आप लोगों को ये शौक आ रहा है कि आप इसकी लाइटिंग भी देखो, चमकता हुआ देखो करीब से, तो फिर ये रात के 9 बजे इसकी लाइटिंग शुरू होगी। इस वक्त हमारे यहाँ रात के 7 बज रहे हैं, तो हम लोग 2 घंटे मजीद वेट नहीं करेंगे, अपनी अगली डेस्टिनेशन में जाएंगे। गर्मी हो रही है कि मोबाइल को भी पसीना आ रहा है। तुम बताओ टिकट ले ली कि नहीं? टिकट ले लिया हमने। किसके? हैप्पी हो? क्या बोलते हैं इसको, दुबई फ्रेम की टिकट ले लिया हमने। दुबई फ्रेम के टिकट ले लिए हैं। 4 लोग के हमें मिले हैं 147 दिरहम्स के। और अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। हम लोग एंटर हो गए हैं दुबई फ्रेम देखने के लिए। ये जो सारा एरिया है यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी दिखाई दी है। ये देखिए पानी भरने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एक एरिया, तो आप लोग बोतलें लेकर आएँ ज़रूर और यहाँ पे पानी भरें। मज़े की बात यह है कि आज हम लोगों का इरादा तो था नहीं, लेकिन हम दुबई फ्रेम आ गए हैं अंदर विजिट करने के लिए, ताकि हम दुबई को ऊपर से देख सके रात के टाइम पे। दिन के टाइम पे भी हम लोगों के पास एक प्लान है दुबई को ऊपर से देखने का, इसलिए हमने रात चूज की है दुबई फ्रेम के लिए। सो लेट्स गो। ये जो दुबई वाले लोग हैं ना, पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं, मगर इन्होंने वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बना ली। इन्होंने पता नहीं कैसी बिल्डिंग बना ली, अजीब। तो ये क्यों नहीं बनाएंगे वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्रेम भाई, वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेम। तो गाइस दुबई फ्रेम के अंदर आने के लिए आपको प्रैम अलाउड नहीं है, तो प्रैम मत लेकर आइएगा, और अगर आप लेकर आए हैं तो बाहर डिपॉजिट हो जाएगी आराम से, कोई मसला नहीं। ये देखो हिस्टोरिकल दुबई दिखा रहे हैं भाई ये इस स्क्रीन के ऊपर। कहाँ से ये लोग कहाँ पे पहुँचे हैं यार, मतलब सुभान अल्लाह भाई, मज़ा आ गया देख के। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल हिस्टोरिकल स्टाइल में दिया हुआ है, एक काइंड ऑफ जो प्योर अरेबिक स्टाइल यहाँ का पुराना मिडिल ईस्ट का है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने बनाए हुए हैं। देखो so Ayan is very excited, right? And also Safi. Good. And Ali as well. Ali is excited. Ali तो अब भी excited. Now हम लोग लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं ऑफिशियली फॉर दुबई फ्रेम। ये Good evening. So welcome to the President Jones. Let's put the place. So right now you are near top of the view, 150 meter high and 48 floor. On your left side you'll see the view of the city old Dubai. The other side, right side, the view of the city new Dubai. The center you'll see the smart glasses. It's not allowed the sitting, running and the jumping. So just walk around and enjoy your journey. Thank you. So this is how it looks like from inside, और हम ऊंचाई पे आ गए हैं। And look at that. Oh wow. इस साइड पे जो है वो राइट हैंड साइड पे मेरे जो अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ तो ओल्ड दुबई है, ये सारा इलाका पुराना दुबई है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसके पे नया ब्रांड न्यू दुबई है, जो मतलब अलग ही उसका हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या बात है, उसको कोई बीट करने वाला शहर अब तक मैंने देखा नहीं। सो गाइस अंदर यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है, अगर कॉफ़ी शॉपी पीनी हो, कुछ बेवरेजेस हैं यहाँ पे मिलेंगे। गाइस ये बहुत खतरनाक है यार, मुझे ना हमेशा से शीशे की जो भी इस तरह की फ्लोर्स होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत डर लगता है, चलते हुए लगते हैं ना करे कुछ हो जाएगा, तो मैं कैसे जाऊँ? उधर चलो, उस पर चल के दिखाओ, उधर वाले में। हाँ चलो चलो चलो। अब टाइल भी डलती है। Oh my god. Oh my god.
खतरनाक लगता है। वैसे हम लोगों ने सिडनी में भी ऐसा एक्सपीरियंस किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये देख के मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग मैं और अर्शा यही बात कर रहे थे कि यार जो सामने ओल्ड दुबई में अपार्टमेंट्स बने हुए उनके तो मज़े आ गए कि वो तो बस खिड़की से बाहर निकलते होंगे और दुबई फ्रेम देख लेते होंगे और पिक्चर्स वगैरह भी ले लेते होंगे। तो उनके लिए तो वैसे ही टूरिस्ट स्पॉट हो गया है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से बना दिया, मगर डिज़ाइनिंग भी इन्होंने इस तरीके से की है और लोकेशन भी उसी हिसाब से रखा है कि ताकि कुछ ना कुछ स्पेशल हो इसके बारे में। तो भाई एक तरफ नजर आता है कि ओल्ड दुबई, एक तरफ न्यू दुबई। क्या बात है, मतलब दुबई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वाकई में अगर ब्लेंड देखें ओल्ड दुबई और न्यू दुबई का, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर ओल्ड दुबई को भी जिस तरह उन्होंने मेंटेन किया है, क्या बात है, मतलब साफ़ सफाई हर चीज़ वैसे ही है जैसे नए वाले दुबई में है। भाई ओल्ड दुबई और नया दुबई मतलब एक ही बात है, बट पुल के उस तरफ कुछ और है और इस तरफ कुछ और है। और ये जो फ्रेम है, मतलब मैं ये देख रहा था कि कोई आई थिंक पुरानी ज़मीन पड़ी हुई होगी या कुछ ऐसी कोई चीज़ होगी जो पार्क होगा या कुछ होगा। उन्होंने इस चीज़ को यूज़ करते हुए एक ज़बरदस्त जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना दी है, साथ में उससे पैसे भी जनरेट कर रहे हैं। सो हम लोग इस वक्त हैं 150 मीटर की हाइट के ऊपर। हम लोग जो सिडनी में टावर गए थे, सिडनी हाई टावर जो था, जो वेस्ट फील्ड का भी हो गया था, तो वो है तकरीबन 309 या 310 मीटर की हाइट के ऊपर, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो है वो बिगेस्ट लॉन्गेस्ट मतलब जो है वो हाइट के ऊपर टावर है। वहाँ पे हम लोग गए CN टावर। हम लोग जाना नहीं हुआ सकता है, जब हम लोग इंशाल्लाह कनाडा जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी विजिट करेंगे। अब जो हम लोग देख रहे थे, जो हमारा बुर्ज खलीफा जाने का प्लान है, तो भाई वो कितनी हाइट के ऊपर है? भाई बुर्ज खलीफा है 850 मीटर पे। तो अब जो हम ऑब्जर्वेशन डेक पे जाएंगे, ये मैं देख लूँगी सेल्फ के वो कितनी हाइट पे, बट 850 मीटर यार लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये सब CN टावर भी कोई कम नहीं है भाई। एंजॉय टोरंटो। तो वाइट हुआ है अभी यार, नो वे यार, खतरनाक है यार, ये बहुत खतरनाक है यार। इट्स नो गुड, ओ माय गॉड। सोच रही हूँ कि एग्जिट कर लूँ, बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। ओ माय गॉड, ये एरिया, ओ माय गॉड, नहीं भाई नहीं, मैं एग्जिट करना चाहती हूँ। इट्स माय, ओ माय गॉड भाई, मेरे को सच्ची में हाइट से डर लगता है। मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, इस शीशे पे चल के जो ना वो बहुत लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है। मेरा बेटा सैफी भी इसके ऊपर भाग रहा था मंदिर में, उसको पता नहीं चल रहा, बट मुझे बहुत डर लगा इसके ऊपर टू बी ऑन। ओ माय गॉड, जब आप आगे देखते हो ना, नहीं नो सेक्टर यार, भाई मज़ा आ गया एक्सपीरियंस करके। लिटरली जो मुझे जैसे लोग हैं जिनको हाइट फोबिया टाइप का होता है ना, टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ भाई बहुत ख़तरनाक है। बाकी तो मैं साइडों से तो देख सकती हूँ ओल्ड एंड न्यू दुबई, मगर ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ख़तरनाक थी भाई। दोस्तों आप लोगों ने एक मिसाल, एक सेइंग सुनी होगी जिसको कहते हैं नेवर सेटल फॉर लेस। अगर किसी से कभी सुनी हो तो ज़रूर बताना। नेवर सेटल फॉर लेस का मतलब ये होता है भाई कि आपके पास जो होता है आप उसका शुक्र अदा तो करते हो, लेकिन आपको उसके आगे भी बहुत कुछ चाहिए होता है, तरक्की करनी होती है, आगे बढ़ना होता है। कुल आपको एक विजन होता है हर इंसान का, या फिर जो है वो जो मुल्क होते हैं, जो कंट्रीज़ होते हैं, उनका एक विजन होता है। वो उस विजन को लेके आगे चल रहे होते हैं। जैसे मुल्क की जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, या फिर जो मुल्क होते हैं वो इटसेल्फ मतलब लोग वहाँ के उस विजन को आगे लेके चल रहे होते हैं। और वो सोचते हैं कि यार मतलब अब ये 1000 बिल्डिंगें बना ली हैं, तो अब हमें जो है वो नेक्स्ट टारगेट करना है कि जो है वो भाई बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनानी है। उसके बाद एन दुबई जो होता है, मतलब जो IL लाइक लंदन आई जो टावर है, वो भी दुनिया का सबसे जो है वो बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। या फिर जैसे दुबई का ये विजन है कि वो बुर्ज खलीफा से भी ऊपर एक बिल्डिंग बड़ी लंबी बनाने वाले हैं। कुछ क्रीक करके उसका नाम है, बताइएगा कमेंट्स में, हमें याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट वो बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा लंबी बिल्डिंग होगी। और एक और यहाँ पे ट्रेन बनने वाली है दुबई में जो कि सारे गल्फ कंट्रीज को कनेक्ट करेगी और तमाम लोग टूरिज्म कर सकेंगे बाय ट्रेन। तो ये जो विजन है दुबई का, दिस आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इस मिसाल पे आता है कि नेवर सेटल फॉर लेस। यानी दुबई भी एक ऐसा मुल्क है शायद जो कि नेवर सेटलिंग फॉर लेस वाली बात है कि यार ये किसी तरह से पीछे नहीं हट रहा अपने विजन को लेके और आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं समझती हूँ यार कि अगर हम एज ए इंडिविजुअल भी इस विजन को लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, नेवर सेटल फॉर लेस, कि यानी कि आगे बढ़ते रहो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते रहो, हार्ड वर्क करो और फिर जो है वो गोल्स अचीव करो, तो वाकई में इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस और बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। पहले के ज़माने में हम एक मिसाल सुना करते थे और वो बड़े मिसाल ये देते थे कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए आपको। मगर यहाँ पे दुबई में आके या मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर यही सीखा है कि यार मतलब जितनी चादर है उतनी, तो आप जो है ना हमेशा वो छोटे उसमें ही रहोगे। अगर आपकी सोच जो है वो FX या मेहरान तक महदूद रहेगी ना, तो आप फिर मेहरान यहाँ पर टारगेट होगा। मगर अगर आप BMW और मर्सिडीज़ की अगर सोच रखोगे तो आप सिविक तक या फिर करोला तक या फिर ऑडी तक कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो ये मेरा अपना जो है वो ख्याल है और अपना एक्सपीरियंस भी ऐसे ही रहा है, क्योंकि जो है वो मैंने ज़िंदगी में आगे जो है वो आगे से आगे जो है वो सोचता रहा, बढ़ता रहा, करता रहा और अपनी फैमिली को भी जो है वो आगे ले गया, सेटल करा दिया। और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अब मेरी फैमिली भी सेटल है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग देखने वाले हैं मतलब वो सोचे इस बारे में कि उनका विजन क्या है। दुबई का जो विजन है उसको देख के जो है वो हमें बार बार ये ख्याल आता है कि यार जो सना ने जैसे बोला नेवर सेटल फॉर लेस, तो वाकई में आप जो है वो उस मिसाल को जो है वो ज़्यादा अपने सर से मत लगा के रखो जो पुरानी चीज़ है, बल्कि आगे की तरफ जो है वो इनोवेशन करो, बेहतरी की तरफ जाओ और आगे देखो कि क्या और ज़िंदगी में बेहतर और बदलाव लेकर आ सकते हो जिससे तुम और तुम्हारे घर वाले या दोस्त रिश्तेदार फ़ायदा उठाएं। हम लोग यहाँ पे आए थे 8 बजे मतलब पूरे, और 9 बजने वाले 9 बजे ही बोलते कि बंद कर देते। तो 1 घंटा आई थिंक शुड बी मोर देन इनफ। अगर तुम अकेले आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, दोस्तों के साथ आ रहे हो, 1-1.25 घंटा आई थिंक बहुत होगा सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ खास नहीं है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है, बस नज़ारे ही हैं। व्यूज़ इन्जॉय करने के लिए आए हो तो व्यूज़ इन्जॉय करो, फिर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जाते हुए है, और फिर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कुछ सेकेंड्स की जो है वापसी में। सो 1 घंटा अगर आ रहे हो तो 1 घंटा रखना दिमाग में बहुत होगा।